आज के वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। ज्यादातर लोग बचपन से ही यह मानते हैं कि पैसा हमेशा सबसे होशियार, सबसे पढ़े लिखे या बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों के पास जाता है। लेकिन सच्चाई इतनी रोमांटिक नहीं है। असल में दौलत अक्सर उन्हीं के पास जाती है जो सोच समझकर रणनीति के हिसाब से चलते हैं। मकियावेली ने भी लिखा था कि किस्मत उसी का साथ देती है जो सोच समझकर कदम बढ़ाता है, न कि सिर्फ ऊंचे खानदान या बड़े नाम वाले का। लंबे समय तक मुझे भी लगता था कि अमीर बनने के लिए आपको खास बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन एक अनुभव ने मेरी ये सोच तोड़ दी। मैं एक कमरे में था जहां चारों तरफ ऐसे लोग थे जो बहुत बड़ी कमाई कर रहे थे। मेरी हैरानी की बात यह थी कि वहां बुद्धिमानी कोई कॉमन बात नहीं थी। मैंने एक आदमी को देखा जो मंच पर लड़खड़ाते हुए बोल रहा था। उसकी बातें फीकी थीं, उसका अंदाज बिल्कुल भी असरदार नहीं था। फिर भी उसने यूं ही जिक्र किया कि वह हर महीने $4 लाख से ज्यादा कमा रहा है। उसी पल मेरी सोच हिल गई। मैं बाहर निकला, अपने पिता को फोन किया और कहा कि अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी के घंटे तनख्वाह के लिए बेचूंगा नहीं, क्योंकि अगर इतना आम सा इंसान इतनी दौलत बना सकता है तो इसका मतलब अमीरी का राज दिमाग में नहीं, बल्कि खेल के नियम समझने और उसे खेलने की हिम्मत में है। मैंने समझ लिया कि रणनीति हमेशा कच्ची बुद्धि से आगे निकल जाती है। जिन्हें लोग बहुत होशियार मानते हैं वे अक्सर खुद को बेकार की गिनतियों और रिस्क के हिसाब किताब में फंसा लेते हैं और हर फैसला टलता ही जाता है। लेकिन जो इंसान थोड़ी सोच समझकर हिम्मत से कदम बढ़ाता है, लापरवाही से नहीं, वही आगे निकलता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी सिर्फ ये देखता है कि काम कितने तरीकों से बिगड़ सकता है, जबकि मकियावेली की सोच एक सीधा सवाल पूछती है, क्या इससे मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा? अगर नहीं तो आगे बढ़ो। आज की पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा दुख यही है कि ये लोगों को सिर्फ हर संभावना को तोड़ने फोड़ने की आदत डालती है, पर तुरंत और पक्का फैसला लेना नहीं सिखाती। लेकिन दौलत हमेशा उसी के पास जाती है जो मैदान में उतर जाता है, इससे पहले कि बाकी लोग नक्शा बनाने में ही लगे हों। जीनियस होना जरूरी नहीं, जरूरी है खेल में टिके रहना, ताकि समय के साथ आपके पास रणनीतिक ताकत इकट्ठी हो सके। ऐसी स्किल जो बढ़ती रहे, ऐसे रिश्ते जो फैलते रहें और ऐसा धैर्य जो टिके रहे। ज्यादातर दौलत किसी अचानक चमक से नहीं आती, बल्कि लंबे कठिन समय से गुजरने और फिर भी हार न मानने से आती है। मजे की बात यह है कि कई बार जो लोग कम बुद्धिमान माने जाते हैं वही सबसे बड़े कदम उठा लेते हैं, क्योंकि वे बेवजह ज्यादा सोचने के जाल में नहीं फंसते। जो आदमी तूफान के डर में ही उलझा रहता है वह कभी बंदरगाह से बाहर नहीं निकलता। लेकिन मकियावेली कहते कि पछताना बाद में बेहतर है, बजाय इसके कि आप हिचकिचाते रहें और समय ही आपको निगल जाए। जब मैं सबसे सफल लोगों के बारे में सोचता हूं तो मुझे वहां ज्यादा दिमाग नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती दिखती है। एक जिद्दी यकीन प्रक्रिया पर और एक अनुशासन जो उन्हें रणनीतिक रूप से लगातार बनाए रखता है। जब मैंने पहली बार असली पैसा कमाया तो मैं ढंग से वाक्य भी नहीं बना पाता था। मुझे आगे बढ़ाने वाली कोई चमक नहीं थी, बल्कि बोरियत, शर्मिंदगी और नाकामी झेलकर भी हार न मानने की क्षमता थी। यही छुपी हुई सच्चाई है। दिमाग बिना अमल के बेकार है। थोड़ा भोला होना और लगातार चलते रहना अक्सर ज्यादा बेहतर साबित होता है। जैसा मकियावेली ने कहा था, लोग ज्यादातर बाहरी रूप और लगातार दिखने वाले काम से प्रभावित होते हैं, छुपी हुई चमक से नहीं। आज के बिजनेस की दुनिया में अक्सर सच से पहले धारणाएं काम करती हैं। अगर आप आत्मविश्वास दिखाते हैं, लगातार टिके रहते हैं और समय के साथ लोगों को असली वैल्यू देते हैं, तो धीरे धीरे लोग यह सवाल करना छोड़ देते हैं कि आप इस जगह के लायक हैं या नहीं। वे मानने लगते हैं कि आप हैं, और समय के साथ वही मान्यता सच बन जाती है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितने चालाक या होशियार हैं, बल्कि यह है कि क्या आप चलते रहेंगे जब बाकी लोग शक में अटक जाए, थककर हार मान लें या सोचते ही सोचते रुक जाएं। दौलत सबसे जानकार के पास नहीं जाती, यह उसके पास जाती है जो अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। पैसा कभी धीरे धीरे और बराबर नहीं आता, यह लंबे सूखे के बाद अचानक लहर की तरह आता है। जो इंसान सूने समय को झेल नहीं पाता वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता।
बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि मेहनत का नतीजा तुरंत मिलेगा, लेकिन असलियत में मेहनत एक डिलेड करेंसी है। आज जो बीज आप बोते हैं उसका फल शायद महीनों या सालों बाद मिलेगा। जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, मैं धीरे धीरे मुनाफे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, बल्कि पैसे गंवा रहा था। नाकामी गिद्ध की तरह मेरे चारों ओर मंडरा रही थी। लेकिन उसी पल जब लग रहा था कि सब कुछ टूट जाएगा, अचानक सब बदल गया। सिर्फ 6 महीनों में रेवेन्यू 0 से लाखों में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि असली इनाम सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले को नहीं मिलता, बल्कि उसे मिलता है जो लंबे समय तक खामोशी सह सके, तब तक जब तक मोमेंटम एक दिन अचानक फूट न पड़े। मैकियावेली समझता था कि असली ताकत उसी के पास होती है जो समय को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सके। ज्यादातर लोग धैर्य को जल्दी तालियों के पीछे बर्बाद कर देते हैं, अपनी ऊर्जा त्वरित मान्यता की भूख में जला देते हैं। लेकिन अगर आप संतोष को टाल सकते हैं तो धीरे धीरे आपके प्रतिद्वंदी, आपके प्रतियोगी और यहां तक कि आपके साथी भी मैदान से बाहर हो जाते हैं। अनुशासन एक शांत हथियार बन जाता है। वह उन लोगों को अलग कर देता है जो इंतजार करने के लिए बहुत अधीर हैं। मैंने बार बार इस सच्चाई को साबित होते देखा है। जितना बड़ा सपना, उतना लंबा अंधेरे में संघर्ष। यही कारण है कि बहुत कम लोग छोटी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे अनदेखे रहने का दर्द नहीं सह पाते। लेकिन दौलत हमेशा परछाइयों में गढ़ी जाती है और अचानक तेज रोशनी में ही सामने आती है। बचत इस सफर में ऐशो आराम या दौलत दिखाने के लिए नहीं होती। बचत असल में समय खरीदने का साधन है। मैंने अपने कर्ज चुकाए और एक ब्रेक ग्लास फंड बनाया, सीधे अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए आजादी खरीदने के लिए। जब मुझे पता चला कि मेरी बुनियादी जरूरतें सुरक्षित हैं, तब मैं बिना डर के बड़े सोचे समझे दांव खेल सकता था। मैंने करोड़ों उन प्रोजेक्ट्स में लगाए जिन्हें बिना उस सुरक्षा कवच के छूने की भी हिम्मत न करता। क्योंकि अगर आपको अगले दिन का खाना ही चिंता में डाले हुए है, तो आप राजा की तरह सोच भी नहीं सकते। बचत आपको अरबपति नहीं बनाती, लेकिन यह आपको वो ऑक्सीजन देती है जिससे आप बड़े कदम उठा पाते हैं। ज्यादातर लोग बैठकर और पैसे का इंतजार करते हैं कि तभी काम शुरू करेंगे, लेकिन सच में उन्हें पैसे की कमी नहीं होती, उन्हें हिम्मत की कमी होती है। जैसा कि मैकियावेली ने चेताया था, हर रास्ते में जोखिम है। समझदारी का मतलब खतरे से पूरी तरह बचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते को चुनना है जहां नुकसान सबसे कम हो और फिर पूरे जोर से आगे बढ़ जाना है। सच में खतरा बाहर निकलने में नहीं है, बल्कि नौकरी की उस झूठी सुरक्षा को पकड़े रहने में है, जबकि साल दर साल निकलते जाते हैं और असली तरक्की का मौका धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। मैंने भी एक बार इस रास्ते को शॉर्टकट मानकर धोखा खाया। मैंने एक किराए की प्रॉपर्टी खरीदी। पूरा यकीन था कि मैंने नींद में पैसा बनाने का राज ढूंढ लिया है, लेकिन हुआ उल्टा। $20,000 डूब गए और महीनों ऐसे झंझटों से जूझता रहा जिन्हें संभालने की तैयारी ही नहीं थी। तभी मुझे एक सच्चाई समझ आई, जिसे लोग पैसिव इनकम कहते हैं। वह कभी पैसिव नहीं होती, वह हमेशा सक्रिय योग्यता और मेहनत का इनाम होती है। निवेश शॉर्टकट नहीं है, यह दूसरा खेल है। पहला खेल है पैसा कमाना सीखना, दूसरा खेल है उसे बचाना और बढ़ाना सीखना। मैंने बिना पहला खेल जीते सीधे दूसरे में कूदने की कोशिश की और इसकी भारी कीमत चुकाई। हर निवेश, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, कौशल मांगता है। जोखिम तौलने का, सौदेबाजी करने का, बाजार की नब्ज पहचानने का। कोई जादुई साधन नहीं है जो आपको मेहनत से बचा ले। यहां तक कि जो साधन सबसे हैंड्स ऑफ दिखते हैं, वे भी उन्हीं के लिए सहज होते हैं जिन्होंने सालों अनुभव और अनुशासन के साथ तैयारी की हो। जब तक आप खुद काम करना नहीं सीखते, तब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। पहले आपको साबित करना पड़ता है कि आप कमाने के काबिल हैं, तभी पूंजी आपका वफादार नौकर बनती है, वरना वह एक लापरवाह मालिक साबित होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वे बिना मेहनत की दौलत के मृग तृष्णा का पीछा करते रहते हैं। मैकियावेली याद दिलाता कि किस्मत औरत जैसी होती है। वह साहस को जवाब देती है, न कि डरपोक ख्वाहिशों को, न आलसी सपनों को। उसका साथ जीतने के लिए आपको निर्णायक और कुशल पीछा करना पड़ता है, जब तक कि उसके पास हार मानने के सिवा कोई विकल्प न बचे। पैसे के खेल में नेक इरादों से इनाम नहीं मिलता। दुनिया केवल तभी भुगतान करती है जब उसे मजबूर किया जाए।
उस मूल्य से जो आप बनाते हैं, उन समस्याओं से जिन्हें आप हल करते हैं, या उस उत्कृष्टता से जिसे आप इतनी स्पष्टता से जीते हैं कि पैसा आपकी ओर खींचता है जैसे किसी शक्ति से बंधा हो। हर महत्वाकांक्षी इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब सच्चाई साफ नजर आती है। पैसा मेहनत का पीछा नहीं करता, वह मूल्य का पीछा करता है। आप दिन रात पसीना बहा सकते हैं, अपनी सारी ऊर्जा लगा सकते हैं और फिर भी वहीं फंसे रह सकते हैं अगर आपका काम आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन जो आदमी अपूरणीय बन जाता है, जो वह हल करता है जिसे और कोई छूना भी नहीं चाहता, वह एक बिल्कुल अलग अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है। मैंने यह सबक मैदान में सीखा जब मैं पर्सनल ट्रेनर था। मैं थक कर चूर हो जाता, बस ग्राहकों को खींचने की कोशिश करता, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत के ही क्लाइंट्स को आकर्षित कर लेते थे। मेरी हताशा देखकर मेरे एक मेंटर ने सिर्फ एक लाइन कही, भाग दौड़ बंद करो, सबसे अच्छे बनो। पहली बार में यह बात मासूम सी लगी, लेकिन समय के साथ मुझे सच्चाई समझ आई। सच्ची महानता अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है। जब आपके नतीजे इनकार करने लायक नहीं होते, तो लोग और पैसा खुद आपकी तरफ खींचते हैं। मैकियावेली ने प्रतिष्ठा की ताकत को गहराई से समझा था। उसने लिखा कि सम्मान पदवी से नहीं आता, बल्कि इंसान ही पदवी को सम्मान दिलाता है। यह समझ मेरी सोच को बदल गई। मैंने खोखला प्रचार बेचना बंद कर दिया और सबूत बनाना शुरू किया, ऐसा जीता जागता प्रमाण जो परिवर्तन दिखाता हो। मैंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, अपने शरीर को उस सीमा तक ढकेला जिसे मैं अपने क्लाइंट से उम्मीद करता था, और खुद को उस मानक का प्रतीक बना दिया जिसे मैं सिखाना चाहता था। जब बाजार ने यह देखा तो मांग इतनी बढ़ी कि संभालना मुश्किल हो गया। यह इसलिए नहीं था कि मैंने दूसरों से ज्यादा शोर मचाया, बल्कि इसलिए कि मैं वह समाधान बन चुका था जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पैसा हमेशा मूल्य की ओर बहता है, और किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता ही मूल्य है। बस शर्त यह है कि वह दिखनी चाहिए। यही कारण है कि एक सेलिब्रिटी ट्रेनर स्थानीय जिम कोच से कई गुना ज्यादा कमाता है। दोनों शायद एक जैसी एक्सरसाइज सिखाएं, लेकिन फर्क यह है कि एक ने दृश्य प्रतिष्ठा को ठोस परिवर्तन के साथ जोड़ दिया है। मैकियावेली की दुनिया में धारणा कोई मामूली बात नहीं है, वह आधा खेल है। एक बार जब आप साबित कर देते हैं कि आप बेहतरीन नतीजे दे सकते हैं, तो धारणा आपके मूल्य को बढ़ा देती है, अक्सर उससे कहीं ज्यादा जितना उसे बनाए रखने के लिए असल में मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कारोबार इस सोच से नहीं खड़े किए कि कैसे अमीर बनूं। मैंने उन्हें इस जुनून से बनाया कि कैसे इस जगह पर इतना दबदबा बना दूं कि लोगों के पास कोई और विकल्प न बचे। यह बिल्कुल अलग सवाल है। एक सवाल आपको साफ दृष्टि देता है, दूसरा आपको बस सपनों में भटका देता है। इसी सवाल ने मुझे लाखों डॉलर ढांचे, प्रोडक्ट्स और कौशल पर लगाने के लिए प्रेरित किया। यह इसलिए नहीं कि इसमें कोई सुख था, बल्कि इसलिए कि मुझे समझ था, भरोसे और ध्यान की जंग में असली कवच सिर्फ उत्कृष्टता है। लेकिन एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मूल्य हमेशा सापेक्ष होता है। सिर्फ समस्या सुलझाना काफी नहीं है। असली कसौटी यह है कि क्या वह समस्या इतनी तकलीफदेह है कि लोग उसका समाधान खरीदने को तैयार हों। मैंने एक बार एक सास कंपनी में निवेश किया। उसका प्रोडक्ट बढ़िया था, लेकिन जिस समस्या को वह हल कर रहा था वह न तो तत्काल थी और न ही अनोखी। कंपनी धीरे धीरे ठहर गई, मामूली दाम पर बिकी और गुमनाम हो गई। उसी संस्थापक ने बाद में प्रोटीन बार का ब्रांड शुरू किया, जिसने उन परेशानियों पर हमला किया जिनसे लोग रोज जूझते थे। पेट की दिक्कतें, खराब स्वाद, सूजन। वह कारोबार धमाका कर गया। क्यों? क्योंकि उसने नई चीजें नहीं जोड़ी, उसने पुरानी तकलीफें मिटाई। मूल्य हमेशा उस दर्द की गहराई से जुड़ा होता है जिसे आप मिटाते हैं, या उस सुख से जिसे आप पहुंचाते हैं। मैकियावेली की भाषा में कोई शासक सत्ता सिर्फ नरमी से नहीं बचाता, वह उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को हटाकर सुरक्षित करता है। उसी तरह कोई प्रोडक्ट इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वह अच्छा है, वह इसलिए जीतता है क्योंकि वह बाकी प्रतिस्पर्धियों को अप्रासंगिक बना देता है। और आपकी दौलत आखिरकार बस इस बात का प्रतिबिंब है कि आपने यह काम कितनी पूरी तरह किया है। मेरा अपना रास्ता भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में मैं सिर्फ लोगों को वजन कम करने में मदद करता था, फिर एक पायदान ऊपर गया, जिम मालिकों को क्लाइंट्स लाने में मदद की। इसके बाद और आगे बढ़ा,
बिजनेस मालिकों को ऐसे कारोबार खड़ा करने में मदद की जिन्हें वे करोड़ों में बेच सकें। हर स्तर पर समस्याएं कठिन होती गईं, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता गया। यही असली समीकरण है। दौलत परंपरागत तरीके से कमाई नहीं जाती, उसे लेवरेज, महारत और सही जगह खड़े होकर निकाला जाता है, और यह सीधा उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में आप बड़ी और जटिल समस्याएं हल करने में सक्षम होते हैं। वह आदमी जो अरबों डॉलर के सिस्टम की रुकावटें दूर कर देता है, वह एक महीने में उतना कमा सकता है जितना कोई दूसरा आदमी पूरी जिंदगी छोटे कारोबारों की छोटी परेशानियां सुलझाकर नहीं कमा पाता। लेकिन बात यह है कि शुरुआत वहीं से नहीं होती। कोई भी बड़े लेवरेज के साथ शुरुआत नहीं करता। शुरुआत जमीन से होती है, छोटी स्थानीय समस्याएं सुलझाकर, अपनी क्षमता के सबूत जमा करके, अपने औजार पैने बनाकर। और हर बार जब आप एक स्तर ऊपर जाते हैं, आप सिर्फ ज्यादा नहीं कमाते, बल्कि आप एक और मजबूत इंसान में बदल जाते हैं। ऐसा इंसान जिसे बाजार अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो असली सवाल आपसे यह है, आप कौन सा दर्द मिटा रहे हैं और कौन और उसे मिटा रहा है, और आप उस हल को कैसे और बेहतर और तेज और सस्ता या और पूरी तरह दे सकते हैं कि कोई दूसरा आपके बराबर न टिक पाए। अगर इस सवाल का जवाब आपको डराता है, भारी लगता है, बहुत बड़ा महसूस होता है, तो वही समस्या है जिसे आपको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में दौलत और स्थिरता उन्हीं को मिलती है जो समस्याओं को निर्दयतापूर्वक हल करने की क्षमता रखते हैं। गरीब बने रहने में कोई महानता नहीं है, लेकिन शुरुआत से जीरो पर खड़े होकर वह छोटा और कम दर्जे का काम करना जिसे बाकी लोग करने में शर्माते हैं, उसमें गरिमा है। जो आदमी शुरुआत में उस काम से इनकार करता है, वह खुद को हमेशा के लिए गरीबी की सजा दे देता है। मुझे याद है, कॉलेज के बाद मेरी पहली नौकरियों में से एक पर्यटकों को पहाड़ों की पगडंडियों पर फिटनेस गाइड की तरह ले जाना। मैं घंटों उन लोगों के साथ चलता जो अपनी सेहत कब का छोड़ चुके थे। एक दिन आधे रास्ते पर पसीने में डूबा एक मेहमान मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मैं खुश हूं कि तुम्हारे जैसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। वह सोच रहा था कि मुझे मेरी औकात दिखा रहा है। वह समझ रहा था कि मुझे मेरी जगह याद दिला रहा है। मैं बुरा मान सकता था, लेकिन मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे वो बात पता थी जो उसे नहीं। मैं अभी यह कष्ट झेलने को तैयार था ताकि बाद में सब पर हावी हो सकूं। जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, वे अपने अहंकार से चिपके रहने वाले नहीं होते। वे होते हैं जो घमंड को रोककर शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। मैकियावेली ने इसे समझा था जब उसने लिखा कि अगर दोनों संभव न हो तो प्रेम किए जाने से अधिक सुरक्षित है डराया जाना। जो आदमी कठिनाई से डरता है वह कभी भयभीत करने वाला नहीं बन सकता। जो आदमी सेवा करने से इनकार करता है उसे कभी सेवा भी नहीं मिलेगी। मेहनत में कोई अपमान नहीं है, अपमान तो बस ठहराव में है। और जो लोग इतने विनम्र होते हैं कि सबसे निचले पायदान से शुरुआत करते हैं, वही चुपचाप खुद को उन अवसरों के सामने रखते हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। जो लोग परफेक्ट हालात का इंतजार करते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते, और उस जड़ता को वे समझदारी का नाम दे देते हैं। गरीबी अपने आप में कोई नैतिक दाग नहीं है, लेकिन काम करने से इनकार करना, चढ़ने से इनकार करना, ठहराव को चुनना, यह असली रणनीतिक विफलता है। जिस पल आप किसी और की कमाई गिनना शुरू करते हैं, उसी पल आप खुद अपनी दौलत से वंचित हो जाते हैं। किसी और की उड़ान को देखते रहने से आपकी उड़ान शुरू नहीं होगी। यह मैंने कठिन तरीके से सीखा। एक सौदा था जिसे मैंने छोड़ दिया। वह मेरी शर्तों पर खरा उतरता था, फिर भी मैं पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि मैं इस बात पर अटक गया था कि सामने वाला कितना कमा सकता है। मेरे साथी ने कान में फुसफुसाकर कहा, वह 500 मिलियन बनाने वाला है और सारा काम हम कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनी, मैं पीछे हट गया। वह कंपनी बाद में उछली, हमारी हर भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा, और मैं बस पछतावे के साथ किनारे खड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने जलन को रणनीति पर हावी होने दिया। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि लोग वास्तविकता से ज्यादा दिखावे से प्रभावित होते हैं, और मैंने उसे सही साबित कर दिया। मैंने उस सौदे को आर्थिक समझ से नहीं बल्कि भावनात्मक चश्मे से परखा, और उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। अमीर लोग एक सच्चाई जानते हैं जिसे गरीब अक्सर नकारते हैं।
समृद्धि जीरो सम खेल नहीं है। कोई और अमीर बनता है तो इससे आपका मौका चोरी नहीं होता। दूसरों की जेबें गिनना किसान का खेल है। राजा सिक्के नहीं गिनते, वे इलाके गिनते हैं। वे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं बिना घटाव के पीछे पड़े। व्यापार में न्याय का कोई मिथक नहीं है। सबसे अच्छे सौदे अक्सर वही होते हैं जहां दोनों पक्ष यह मानकर लौटते हैं कि उन्होंने दूसरे से ज्यादा पाया। अगर आप जलन से सौदे करते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप दृष्टि से सौदे करते हैं तो साम्राज्य खुल जाते हैं। और अगर दूसरों की झलकियां देखकर आपके भीतर यह कड़वाहट भर जाती है कि कौन कितना कमा रहा है, तो उस डोर को काट दीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने मिशन पर लौट आइए। ध्यान सबसे कीमती मुद्रा है जो आपके पास है, और ईर्ष्या उसका सबसे बड़ा टैक्स है। एक और झूठ लोगों को बेड़ियों में जकड़े रखता है। यह विश्वास की सोच पहले आती है कि अमीर बनने के लिए पहले खुद को अमीर महसूस करना होगा, कि विश्वास से पहले व्यवहार आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 मिलियन कमाऊंगा, करोड़ों तो दूर की बात। मैंने बस इतना किया, उन लोगों के व्यवहार की नकल की जिन्होंने यह हासिल किया था। कर्म से विश्वास आया। मैकियावेली इस विचार पर हंसते कि सिर्फ सकारात्मक सोच से ताकत पैदा हो सकती है। उसकी दुनिया में ताकत कभी दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। मुझे याद है मैं कितना समय बर्बाद करता था अमीरी पर हर किताब पढ़कर, अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश करके, यहां तक कि अजनबियों को राशन बांटकर, मानो ब्रह्मांड मुझे बदले में समृद्धि देगा। कुछ नहीं बदला। फिर मैं अपने मेंटर से मिला। मैंने उसे अपनी बातें बताईं, सोचा वह सराहेगा, लेकिन उसने मुझे एक ही वाक्य से काट दिया। पैसा भेदभाव नहीं करता, वह उसी के पास जाता है जो काम करता है। वह वाक्य इस्पात की तरह लगा। उसी पल से मैंने अपने विचारों को रीप्रोग्राम करने की कोशिश छोड़ दी और अपने व्यवहार को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। सच्चाई सख्त है लेकिन मुक्तिदायी भी। हर क्रिया एक वोट है उस आदमी के लिए जो आप बन रहे हैं। विश्वास कारण और परिणाम को नहीं बदल सकता। जो लकड़ी काटता है वही अपने घर को गर्म करता है। जो सिर्फ आग पर पड़ता है वह जमकर मरता है। अगर आपको दौलत चाहिए तो उस इंसान की तरह बर्ताव कीजिए जो दौलत कमाता है। जोखिम लीजिए, कठिन समस्याएं हल कीजिए, आराम के बदले आजादी चुनिए। आपको एक और किताब की जरूरत नहीं है, आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गति की जरूरत है। और अगर अब भी मन में अनिश्चितता बनी हुई है तो बस यह बात याद रखिए, दुनिया इरादों को इनाम नहीं देती, यह अमल को पुरस्कृत करती है। यह उस दर्द के लिए आपको चुकाती है जिसे आप मिटाते हैं, उन प्रणालियों के लिए जो आप खड़ी करते हैं, उस अधिकार के लिए जिसे आप स्थापित करते हैं। भाग्य कोमल नहीं है लेकिन वह आज्ञाकारी है। वह केवल उन्हीं के आगे झुकती है जो कार्रवाई करते हैं।